नमस्कार। दुनिया भर की अहम खबरों और ऐतिहासिक तथ्यों के इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। शुरुआत होगी दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे भू राजनीतिक तनावों के एकदम सटीक विश्लेषण के साथ, और फिर हम चलेंगे इतिहास के पन्नों में, विज्ञान के एक ऐसे शानदार माइलस्टोन की तरफ जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस चर्चा में गोता लगाते हैं। आज की इस चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले मध्य पूर्व का तनाव, फिर रूस यूक्रेन के बीच बढ़ता टकराव, उसके बाद पाकिस्तान का वो लीक हुआ दस्तावेज, फिर तालिबान का नया कानून, और आखिर में एक्सरे के आविष्कार की वो दिलचस्प कहानी। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य पूर्व की, जहां तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त पश्चिम एशिया के हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। अमेरिका के कई कार्गो विमान इजराइल और यूएई पहुंच चुके हैं, जो साफ इशारा कर रहे हैं कि खित्ते में किसी भी समय भारी टकराव हो सकता है। और इन सैन्य गतिविधियों के बीच जो बयानबाजी हो रही है ना, वो तो और भी तीखी है। एक तरफ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं कि घड़ी चल रही है, यानी वक्त निकलता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान के शीर्ष अधिकारियों ने सीधे सीधे ओमान सागर को अमेरिकी सेना का कब्रिस्तान बनाने की धमकी दे दी है। ये कूटनीतिक भाषा साफ दिखाती है कि मामला किस हद तक आक्रामक हो चुका है। अब सवाल ये है कि शांति के लिए मेज पर आखिर क्या रखा गया है। ईरानी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट्स को देखें तो अमेरिका ने शांति के लिए कुछ बेहद सख्त शर्तें रखी हैं, जैसे कि बमबारी के नुकसान का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, ईरान को अपना 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम सौंपना होगा, केवल एक परमाणु केंद्र चालू रखने की परमिशन मिलेगी, और ईरान की जो विदेशी संपत्तियां फ्रीज की गई हैं उनमें से ज्यादा 25% हिस्सा ही वापस मिलेगा। इन शर्तों को देखकर ही समझा जा सकता है कि यहाँ शांति समझौते की राह कितनी ज्यादा मुश्किल है। अब रुख करते हैं पूर्वी यूरोप का, जहाँ रूस और यूक्रेन का युद्ध एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ये युद्ध खत्म होने के बजाय और भी उग्र रूप ले चुका है। 1000 से ज्यादा, जी हां, यह आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक केवल 24 घंटे के भीतर पूरे रूस में यूक्रेन के 1000 से अधिक ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। सोचिए, मॉस्को की तरफ आ रहे ड्रोन्स को रात के अंधेरे में मार गिराया गया। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक ड्रोन हमलों का ये पैमाना सच में अकल्पनीय और हैरान करने वाला है। और जाहिर है, हमले और पलटवार का ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मॉस्को पर हुए इस बड़े हमले के तुरंत बाद रूस ने बड़ी तेजी से पलटवार किया। रूसी सेना ने दक्षिण में ओडेसा और दक्षिण पूर्व में निप्रो जैसे यूक्रेनी शहरों को निशाना बनाया और वहां भारी ड्रोन और हवाई हमले किए। ये लगातार चल रहा टकराव इस बात का पक्का सबूत है कि युद्ध विराम की उम्मीदें अभी भी काफी धुंधली हैं। चलिए अब दक्षिण एशिया की तरफ चलते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के उस लीक दस्तावेज की, जिसने वहां की राजनीति में भूचाल ला दिया है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़े लीक हुए दस्तावेज ने नई बहस छेड़ दी है। इसे साइफर कहा जा रहा है। असल में ये अप्रैल 2022 की एक बेहद महत्वपूर्ण और गुप्त बातचीत का रिकॉर्ड है। ये बातचीत पाकिस्तान के तत्कालीन अमेरिकी राजदूत और अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी डोनाल्ड लू के बीच हुई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ठीक वही समय था जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था। अब देखिए, इस दस्तावेज का जो सबसे विस्फोटक हिस्सा है ना, वो बस एक वाक्य है, सब माफ कर दिया जाएगा। हाल ही में ड्रॉपसाइट द्वारा इस दस्तावेज को लीक किया गया और इसके आधार पर रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि अमेरिका इमरान खान की रूस और चीन को लेकर अपनाई गई स्वतंत्र विदेश नीति से बिल्कुल भी खुश नहीं था। हालांकि वॉशिंगटन ने इन सभी दावों और सरकार गिराने की किसी भी साजिश से पूरी तरह इनकार किया है, लेकिन इस लीक ने पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में हलचल जरूर तेज कर दी है। हमारी अगली चर्चा अफगानिस्तान के बारे में है, जहां तालिबान ने अपना नया पारिवारिक कानून लागू कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान के सुप्रीम लीडर ने हाल ही में 31 आर्टिकल्स वाले एक नए पारिवारिक कानून को मंजूरी दी है। इस कानून ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की चिंता काफी बढ़ा दी है। वजह क्या है? वजह है इस कानून में मौजूद स्पष्ट लैंगिक भेदभाव। उदाहरण के लिए, अगर कोई कुंवारी लड़की शादी के प्रस्ताव पर चुप रहती है तो उसकी चुप्पी को कानूनी रूप से उसकी सहमति मान लिया जाएगा। लेकिन इसके ठीक उलट, अगर कोई लड़का या पहले से शादीशुदा महिला चुप रहती है तो उनकी चुप्पी को सहमति बिल्कुल नहीं माना जाएगा। इसी कानून में एक और दिलचस्प प्रावधान है ख्यार अल बुलूग।
इसका मतलब है कि बचपन में किए गए विवाह को बालिग होने पर रद्द करने का अधिकार। पहली नज़र में ये सुनकर शायद थोड़ी राहत महसूस हो, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये है कि इसी कानून के तहत पिता और दादा को बाल विवाह के मामलों में कुछ नए और बहुत व्यापक अधिकार भी सौंप दिए गए हैं। ये चीज़ पूरी स्थिति को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा जटिल बना देती है। इन भारी और तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बाहर निकलते हैं और रुख करते हैं विज्ञान के एक ऐसे अनोखे हादसे की तरफ जिसने इतिहास रच दिया। क्या ये जानना दिलचस्प नहीं है कि विज्ञान की कुछ सबसे बेहतरीन खोज किसी मास्टर प्लान का नहीं, बल्कि महज एक इत्तेफाक का नतीजा होती है। बात है 1895 की। जर्मनी के वैज्ञानिक विल्हेल्म रॉन्टजन अपनी लैब में काम कर रहे थे। 8 नवंबर को पूरी तरह ढके हुए एक क्रूक्स ट्यूब से प्रयोग करते समय उन्होंने अचानक एक रहस्यमयी चमक देखी। समझ नहीं आया कि ये क्या है, तो उन्होंने इन अज्ञात किरणों का नाम रख दिया एक्स-रे। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि 22 दिसंबर को उन्होंने दुनिया का पहला इंसानी एक्स-रे अपनी ही पत्नी बर्था के हाथ का किया। उसमें हड्डियां और शादी की अंगूठी बिल्कुल साफ नजर आ रही थीं। मेडिकल साइंस के लिए ये सच में एक जादुई पल था। लेकिन इस चमत्कारी तकनीक के शुरुआती दिनों की एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई भी है। उस वक्त किसी को भी रेडिएशन के खतरों का कोई आइडिया ही नहीं था। मेडिकल फील्ड में एक्सरे का इस्तेमाल बिना किसी सेफ्टी रूल या गाइडलाइन के धड़ल्ले से होने लगा था। सुरक्षा के जो नियम हम आज देखते हैं वो तो कई सालों बाद जाकर बने। खैर, आज उसी एक्सरे तकनीक की नींव पर सीटी स्कैन और फ्लोरोस्कोपी जैसी शानदार मशीनें काम कर रही हैं, जो हर दिन अनगिनत जिंदगियां बचा रही हैं। तो इस चर्चा के अंत में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। जिस तरह 1895 में एक छोटी सी रहस्यमयी चमक ने पूरी दुनिया के मेडिकल साइंस की दिशा बदलकर रख दी, वैसे ही आज की आधुनिक लैब्स में ऐसे कौन से अनजाने हादसे या अप्रत्याशित खोजें हो रही होंगी जो कल को चिकित्सा जगत के सबसे बड़े चमत्कार बनेंगी। विज्ञान की यह खोज कभी खत्म नहीं होती। इसी विचार के साथ हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमेशा की तरह चीज़ों को गहराई से समझते रहें और नई जानकारी हासिल करते रहें।